चलिए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूट्यूब बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। मैं आपका मित्र दिनेश पटेल। देखिए, कुछ टीजीटी बायो का कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो टीजीटी बायोलॉजी की काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, कुछ बातें देखते हम लोग जो है हम लोग मुख्य सूचना देखेंगे। जीव विज्ञान को नए विज्ञापन में शामिल करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए 7 से 10 दिनों के अंतर्गत संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसके द्वारा जीव विज्ञान के प्रतियोगी छात्र को नए विज्ञापन में आवेदन करने का अवसर प्राप्त किया जाएगा। देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2016 के टीजीटी बायोलॉजी के छात्र अब तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब लगभग ये डेट सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए क्या दिया गया है कि 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराने का भी निर्णय कर लिया गया। इसके लिए 2 सदस्य कमेटी का गठन कर लिया गया जो कि परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगी, जो कि संभवतः जनवरी के लास्ट महीने में या फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक संभावित है। इसलिए टीजीटी बायोलॉजी के छात्र करो या मरो नारा के साथ डट जाएं, निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पेपर सॉल्व करते हैं। हम लोग जो है 2013 का हम लोग पेपर सॉल्व किया जाएगा। इसमें 2013 बॉटनी पीजीटी की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को पराबैंगनी किरणों वो यही लेयर होती है जो हम लोग को सुरक्षित करती है। सेकंड क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से इसमें छोड़ा गया है। आंसर आपका क्या होगा? नगर पालिका एवं औद्योगिक वाहित मल। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? देखिए, पेनिसिलिन एक दवा है, ध्यान रखिए, जो एंटीबायोटिक्स होती है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और याद रखिए ये एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, याद रखिएगा ये पेनिसिलियम नोटेटम से याद रखिएगा ये निकाला गया था, जो याद रखिए जो क्या एक प्रकार का है फंगस, जो क्या एक कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा होता है? आपको बता दें, इसकी पिछले वीडियो हमने पेपर सॉल्व किया था जिसमें साफ साफ हमने कहा था कि तुलसी, याद रखिए इसका साइंटिफिक नेम ओस्मियम स्नैंक्टम होता है और इनका जो फैमिली होता है वो लेमिएसी, और लेमिएसी फैमिली का याद रखें एक अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लैबिएटी। तो जितने फैमिली हैं लगभग सभी फैमिली जो सिलेबस में दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फैमिली की अल्टरनेटिव नेम है, करीब हमने आपको पिछली बार बताया था लगभग 8 ऐसे फैमिली हैं, लगभग 8 ऐसे फैमिली के अल्टरनेटिव नेम होते हैं। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया है अल्टरनेटिव नेम लेमिएसी को न पूछकर लैबिएटी पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है? देखिए, वाल्वाक्स, ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके शैवाल हैं। तो आपके एस्परजिलस या एस्परजिलस नाइगर क्या, दिस इज द फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पास्तिक तंत्र में जो ऊर्जा का संचार होता है, तो याद रखिए पास्तिक तंत्र में ऊर्जा का संचार हमेशा किसमें? तो सनलाइट मीन्स सूर्य से। पर्पटिज्म या क्रस्टोज, फोलियोज एंड द या फिर क्या फ्रुक्टोज लाइकोन जो होते हैं, ये याद रखिएगा तीनों किसके होते हैं? लाइकेन के क्लासिफिकेशन, मतलब लाइकेन ही तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तंबाकू और आलू किस फैमिली के पौधे हैं? देखिए अब फिर देखिए फैमिली क्वेश्चन आ गया है कि तंबाकू और आलू, देखिए तंबाकू हो, आलू हो, या आपका धतूरा हो, बैगन हो, मिर्चा हो, ये लगभग जितने का नाम हमने लिया याद रखिए सभी किस फैमिली के होते हैं? सभी सोलेनेसी फैमिली। और सोलोनेसी फैमिली में जितने एग्जाम्पल होते हैं, आप एक एग्जाम्पल सभी एग्जाम्पल कलेक्ट करें और सभी का नाम लिखें और उसको याद करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल के तौर पे पूछ दिया गया केवल है। इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? तो याद रखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या एक मिलेट होती है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, 2 बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है?
तो याद रखिएगा BSI, तो BSI का याद रखिए सर्वे कहाँ होता है, ये होता है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपर नाइग्रम। देखिए पाइपर नाइग्रम जो होता है ये किसका साइंटिफिक नेम, हम बार बार रिपीट किया जा रहा है कि देखिए साइंटिफिक नेम बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए पाइपर नाइग्रम क्या होता है, काली मिर्च, ये मिर्च का याद रखिएगा एक साइंटिफिक नेम होता है। जो याद रखिए मिर्च भी किस फैमिली में आता है, ये भी क्या है, सोलेनेसी फैमिली की ये होता ये है। नेक्स्ट देखा जाए, पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक जलोद्भिद पौधा है, मरुद्भिद पौधा है, समुद्भिद या ब्रायोफिटिक प्लांट है। तो याद रखिएगा ये पाइनस जो क्या शो करता है, ये हमेशा क्या जीरोफिटिक प्लांट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट पौधे का आवास मुख्यतः जली होता है। आपको बता दिया जाए कि टेरिडोफाइटा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक को शो करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्या है, एम से मार्सिलिया, दूसरा क्या बताया जाए, ए से एजोला, थर्ड बताया जाए एस से साल्विनिया, और आई से आइसोइट्स। तो MASI मासी, एम फॉर मार्सिलिया, ए फॉर एजोला, एस फॉर साल्विनिया और आई फॉर आइसोइट्स, ये चार ऐसे याद रखिए प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आप जरूर से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए आपका आंसर कौन सही होगा, इसमें आंसर आपको क्या सही होगा, मार्सिलिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बिगोनिया एक है, ये याद रखिए बिगोनिया क्या होता है, एक आपका मर्दभिद पौधा होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रकाश फास्फेटीकरण में सम्मिलित है। देखिए प्रकाश फास्फेटीकरण में क्या होता है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, सीटोसाइक्लिक, उपरोक्त सभी, मीन्स आपका कौन सा आंसर होगा, चौथा। और आपको बता दें हम यह आंसर हम ऑफिशियल जो आंसर निकालेंगे उसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है। बहुगुणिता के प्रकार होते हैं। देखिए बहुगुणिता के प्रकार याद रखिए क्या होते हैं, स्वगुणित, बहुगुणित, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर कौन सही होगा, उपरोक्त सभी सही होगा आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विबीजपत्री तने के वैस्कुलर बंडल निम्न में से बने होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, उपरोक्त सभी। तो याद रहे उपरोक्त सभी कौन कौन, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक, जाइलम फाइबर होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये आपके चार क्या होते हैं, ये चार आपके याद रखिएगा किसी भी तने में क्या होता है, ये वेस्कुलर सिस्टम बनाते ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए ऊर्जा का पिरामिड होता है, आपको फिर से बता दें हम इस क्वेश्चन को पिछली बार भी शामिल कर चुके थे हम, या बता चुके थे आपको हम कि ऊर्जा का पिरामिड, देखिए पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा ऑलवेज अपराइट, मीन्स केवल खड़ा, प्रतिलोम। तो याद रखिए केवल आपका आंसर क्या सही होगा, आंसर नंबर 2, मीन्स ऑलवेज अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। देखिए विषाणु की रचना याद रखिएगा, तो विषाणु जो बने होते हैं याद रखिए, विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन से याद रखिए कैप्सोमियर जो बाहर क्लियर जिसको बोलते हैं कैप्सिड, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो मतलब क्या हो गया आपका जो आंसर जो है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड जो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु तक किन पौधे मुख्यतः पाए जाते हैं। अब देखिए वायु तक का मतलब क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वायु तक का मतलब होता है एरनकाइमा। तो याद रखिए एरनकाइमा जो पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा। तो आपको याद रखिए एरनकाइमा क्या, एक पैरेन्काइमा पार्ट होता है जो आपके क्या होंगे, जलोद्भिद, मरुद्भिद, ठीक, बलोद्भिद और उपरोक्त सभी। हाँ आप देख सकते हैं इसका आंसर, एरनकाइमा इज मेनली फाउंड इन, क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सामोफाइट्स एंड नन ऑफ दिस। हाइड्रो मतलब आपके वाटर में होंगे, जीरो मतलब एक्वेटिक, और सामोफाइट्स मतलब जो बालू में उगने वाले पौधे होते हैं। तो याद रहे आपका जो आंसर सही होगा, वो आंसर आपका कौन सही होगा, वह हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, प्रुनस एमिगडालस निम्न से किस कुल का है। देखिए फिर फैमिली की बात है। देखिए प्रुनस एमिगडालस आपको बता दिया जाए, पहली बात ये है क्या, ये आपका बादाम,
ये बादाम का साइंटिफिक नेम दिया गया है। और बादाम का साइंटिफिक नेम जो होता है उसकी एक खास बात याद रखिए कि इस कौन सी फैमिली होती है, तो कौन सी फैमिली होगी, रोजेसी। मीन्स आपके रोजेसी फैमिली याद रखिए, जिसमें सेब, गुलाब ये सब इसमें पाए जाते हैं। केला किस कुल में आते हैं? देखिए केला एक मोनोकाट प्लांट होता है, तो मोनोकाट प्लांट में याद देखिए म्यूसेसी। म्यूसेसी क्या होता है? ये आपका आंसर सही होगा, केला इसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कारक है जो मृदा अपरदन पर अपना प्रभाव डालते हैं? देखिए मृदा की प्रकृति, भूमि का उपयोग, कोई नहीं, ए बी दोनों, तो आपके आंसर कौन सही होगा? ए व बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के बनने के लिए मूलतः क्या आवश्यक होता है? उच्च तापमान, प्रकाश की कमी, सूखी धरती, उच्च वर्षा। तो याद रखिएगा हैवी रेन, मतलब उच्च वर्षा क्या होती है? जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे। देखिए जीवाणु से होता है, देखिए जीवाणु से विषाक्त भोजन मतलब फूड पॉइजनिंग। मनुष्य में रोग होता ही है, पौधे में रोग, मीन्स आप कह सकते हो क्या होता है? उपरोक्त सभी होते हैं। देखिए अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म किस की उपस्थिति से आवृत बीजी से विषम किए जाते हैं? आपको बता दिया जाए कि अनावृत बीजी का एक दूसरा नाम है नेक्ड सीडेड प्लांट। तो नेक्ड सीडेड प्लांट का मतलब क्या होता है? नग्न बीजीय पौधा। तो याद रखिएगा, तो जो नग्न बीजी पौधा होता है ये जिम्नोस्पर्म को इसी नाम से जानते हैं, तो यही क्या करेगा? आपको सेपरेट मतलब अलग कर देगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सी है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हरे पौधे होते हैं। देखिए हरे पौधे स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, परजीवी। तो हरे पौधे क्या होते हैं? हमेशा ये आपके क्या होंगे? हमेशा स्वपोषी होते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉप्स। इफिड्रा किस समूह का पौधा है? याद रखिए इफिड्रा जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा होता है। जिम्नोस्पर्म में एक एडवांस जैसे इफिड्रा, नीटम, वेल्वेसिया, ये सब ऐसे प्लांट होते हैं जो जिम्नोस्पर्म के सबसे एडवांस होते हैं, जो कुछ कैरेक्टर एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते होते हैं। तो ये आपका आंसर सही कौन सा होगा? बी, अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा जीव जो एक कवक और शैवाल में सहजीविता में रहता है वह कहलाता है? देखिए याद रखिएगा, शैवाल और फंगस के बीच की जो कड़ी को शो करता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन? सैक, या हम बोलेंगे इसको लाइकेन, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एल्गी एंड द फंगस। एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके फूड को प्रोवाइड करता है, जबकि फंजाई क्या करता है? राइजीन्स के द्वारा, क्या राइजॉइड्स के द्वारा क्या करता है? अर्थ सरफेस से क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को लेकर शैवाल को देता है, इसलिए क्या करता है? यह सहजीविता को शो करता है। कौन आंसर सही है? लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं? याद रखिए पौधे के तने से क्या होते हैं? रेशे प्राप्त होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही है। आनुवंशिक कूट के निम्न गुण होते हैं। देखिए आनुवंशिक कूट के निम्न गुण की अगर बात किया जाए तो ट्रिपलेट कोड होते हैं, फिर आपके ये जेनेटिक कोड भी होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं। इसका मतलब क्या सही होगा आपका आंसर? ये आपका आंसर जो सही होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल में आते हैं? देखिए कुकुरबिटेसी कुल होती है, जो पहला आपको दिखाया गया है कुकुरबिटेसी कुल, जिसको हम तरकारी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए वेजिटेबल फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। कौन कुल होता है? कुकुरबिटेसी। मतलब जितनी सब्जियां खासकर होती हैं तो सभी सब्जियां क्या होते हैं? इसी कुल में लगभग पाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है तरकारी फैमिली या कुकुरबिटेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग जो है आगे क्वेश्चन आपका है रिक्सिया और देखिए कार्केंसिया मतलब मार्केंसिया होता है, याद रखिए रिक्सिया और मार्केंसिया पौधे किस समूह में आते हैं? तो देखिए कौन समूह में आते हैं? आपके ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ऐसे जातियां या ऐसे जातियां जिनका विवरण बहुत सीमित होता है। देखिए जिनका विवरण बहुत सीमित होने का मतलब क्या? ये क्या विश्व व्यापक तो होंगे नहीं, स्थानिक होंगे। ये कौन सा सही होगा आपका जो है? स्थानिक, सेकेंड नंबर। सूत्रीय विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिरी में आती है? तो देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सब लोग इसको करेंगे। तो आप जानते हो कि पहली अवस्था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा क्या होता है? टीलोफेज।
तो आपका ऑप्शन कौन दिया हुआ है याद रखिएगा, जो पहला ही आपका आंसर है टीलोफेज, ये ऑप्शन सही है। देखिए आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है। देखिए आड़ू को पिच बोलते हैं याद रखिएगा, उसका बॉटनिकल नेम याद रखिए प्रुन्नस पर्सिका होता है। अब देखिए प्रुन्नस पर्सिका की इसकी फैमिली की बात कर ले हम याद रखिएगा, तो इसकी फैमिली भी रोजेसी फैमिली की ही मेंबर होती है। याद रखिए रोजेसी फैमिली का भी क्या होता है, प्रुन्नस पर्सिका, जो आड़ू का बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक की अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से मुख्यतः होता है वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण। तो आप समझ सकते हैं कि पीड़कनाशी खासकर अधिक से अधिक क्या होगा, ये आपको जो आंसर सही होंगे कौन होगा, मृदा प्रदूषण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। देखिए अदीप्त क्रिया कहलाती मतलब ये आपको डार्क रिएक्शन की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा वो कौन होता है, हैच एंड स्लैक साइकिल। मतलब इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, इसको C4 के नाम से जानते हैं, जबकि कैल्विन साइकिल को हम लोग किस नाम जानेंगे, C3 से नाम से जानेंगे हम लोग, है कि नहीं। कैल्विन चक्र C3 होता है, C4 मतलब हैच है। और क्रेब्स याद रखिएगा ये रिस्पिरेशन में होता है, ये भी क्या। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आंसर सही क्या होगा, हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक, ये आंसर सही होगा। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर पिरामिड के क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तो पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड होता है, बायोमास ऑफ पिरामिड होता है, और तीसरा क्या होता है, एनर्जी का पिरामिड होता है। तो देखिए एनर्जी के पिरामिड क्या होता है, हमेशा अपराइट होते हैं, लेकिन बायोमास और नंबर ऑफ पिरामिड क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अपराइट एंड इन्वर्टेड, मीन्स खड़ा और आपकी क्या देख रहे हैं, प्रतिलोम दोनों। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल हॉट स्पॉट होता है। याद रखिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट क्या होता है, हॉट स्पॉट होता है, ये बहुत अधिक वेजिटेशन यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए याद रखिएगा लेट ब्लाइट, इसको इंग्लिश में देखते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लिखा है कि पॉइंट आउट द हॉट होस्ट प्लांट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो याद रखिए लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज दिया, इसका नाम ही लेट ब्लाइट पोटैटो, इसका मतलब जो इसका आंसर सही होगा वो कौन सही होगा, पोटैटो। ये अंगमारी रोग कहाँ होता है, आलू में होता है, ये है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। देखिए जीनस वॉलबॉक्स, देखिए याद रखिए वॉलबॉक्स साथ में दिया गया, अलग कर दिया गया, जीनस वॉलबॉक्स निम्न में से किस वर्ग क्लास में आते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन याद रखिएगा, ये किस में आते हैं, आपके क्लोरोफाइसी में आते हैं। आगे क्वेश्चन देखा जाए 105, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म संवहनी पौधा होता है। तो देखिए जब भी टेरिडोफाइटा कोई बुक अगर देखेंगे हम, तो टेरिडोफाइटा में याद रखिए राइनिया, ये क्या होता है, जीवाश्म संवहनी पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक होता है। अब देखिए वृद्धि रोधक मतलब जो यहाँ प्लांट हार्मोन की बात किया जाए, तो पहला ऑक्जीन, दूसरा जिब्रेलिन, फिर तीसरा साइटोकाइनिन, फिर ABS मीन्स एब्सिसिक एसिड, या ABA सॉरी एब्सिसिक एसिड। तो याद रखिए एब्सिसिक एसिड जो होता है ये हमेशा क्या होते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स आपको जो आंसर सही होगा वो ABA, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर कार्य की बात करें हम लोग जो है, तो इनका देखिए कई सारे कार्य होते हैं, जैसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट, लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोजन का उत्पादन, ट्रांसलोकेशन, तो इनके सभी कार्य होते हैं। मीन्स आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जेंथोमेरा सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। तो देखिए सिट्राई शब्द लगे, इसका मतलब साइट्रस कैंकर। तो याद रखिएगा साइट्रस कैंकर क्या होता है, नींबू में यह रोग होता ही है। आगे देखा जाए, निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यदि कपास मतलब याद रखिए, कपास मतलब या आप यह काटन, ठीक है। देखिए काटन की अगर बात करें COTTON काटन, तो काटन मतलब याद रखिए काली,
या कपास मतलब याद रखिए काली। तो याद रखिए यहाँ पर जो काली मिट्टी होती है वह कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कहलाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, जब ध्वनि निम्न है तो प्रदूषण कर देती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो 80 डेसिबल या इससे जब अधिक हो जाती है इसका मतलब ध्वनि प्रदूषण स्टार्ट हो जाए, नॉइज पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन 111, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है। देखिए याद रखिए, जिनकी साइज बहुत ही छोटी होती है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के नाम से हम लोग जान सकते हैं, ध्यान रखिएगा जो है। तो माइकोप्लाज्मा क्या बहुत छोटी होती है, इसलिए इसका क्या ये विशिष्ट आकृति की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नंबर जय मात्रा एवं ऊर्जा के संदर्भ में जो आपसी रिश्ता होता है उसको एक आरेख के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। तो अभी हमने आपको बताया पिरामिड से भी लगभग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन पिरामिड से है। वो आंसर कौन से होगा आपका, पिरामिड। ठीक, कौन से गुण एक पादप समूह में पाए जाते हैं, जाति विविधता, आत्मनिर्भरता, प्रमुखता, उपरोक्त सभी। तो ये भी पाए जाते हैं, आत्मनिर्भरता भी होते हैं, प्रमुखता भी होते हैं और उपरोक्त सभी। इसका मतलब आंसर आपका कौन सही है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। देखिए पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं, याद रखिएगा, लोहा आवश्यक होते हैं, ठीक, आयरन मैग्नीज भी आवश्यक होता है, जिंक भी आवश्यक होता है। लेकिन लेड की अगर बात किया जाए, ठीक, पीबी की बात किया जाए, तो याद रखें दिस इज द हैवी मेटल। ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से हैवी मेटल होते हैं और ये पौधे के लिए काफ़ी नुकसान भी करते हैं, लेड। इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपर भाग से निकलने को कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द्वितीय वृद्धि निम्न किस पौधों में पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि। तो देखिए द्वितीयक वृद्धि याद रखिएगा, अगर आप इंटर बुक में देखेंगे शर्मा एंड शर्मा में, तो आपको ये ड्रेसिना जक्का दिखाएगा, लेकिन ड्रेसिना है, एलोव है, सैंडी वेराइजा है, याद रखिएगा। तो सैंसी वेरिया, ठीक, ये तीनों क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपरोक्त सभी। आगे, जीवाणु उपयोगी होते हैं। देखिए जीवाणु उपयोगी होते हैं एंटीबायोटिक्स में, सही बात है। सीरम वैक्सीन बनाने में, ये भी परफेक्ट बात है। दही बनाने में, ये भी परफेक्ट है। इसका मतलब आपका आंसर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कुल जिसमें पौधे में दुधिया मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, सोलोनेसी, यूफोरबिएसी, एकैंथेसी, कैपरडेसी। तो याद रखिएगा आपका जो है ये आंसर क्या होगा, यूफोरबिएसी। तो यूफोरबिएसी मेंबर जितने होंगे फैमिली में, उनके स्टेम में क्या होता है, मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। तो यूफोरबिएसी का एक इंटरेस्टिंग या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ही होता है मिल्की लेटेक्स का पाया जाना। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन गेहूं का काला कीट बीमारी का कारण होता है। तो याद रखिएगा आपका आंसर कौन होगा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तन को कहते हैं। तो ये क्या होता है, आंसर आपका क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। इक्टोकार्पस साधारणतः होते हैं, याद रखिए किस में होते हैं, हमेशा समुद्र में। एलियम सेपा, देखिए फिर आपका याद रखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक बॉटनी से आगे आपका क्वेश्चन है कि एलियम सेपा, या आप याद रखिएगा एलियम सेपा क्या होता है कि एक प्याज का बॉटनिकल नेम है। याद रखिए किसका होता है, प्याज का बॉटनिकल नेम होता है। और एलियम सेपा क्या होता है, एक प्रकार का स्टेम होता है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। दिस इज द मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम याद रखिए, जो प्याज जो होता है वो क्या होता है, आपका बल्ब होता है, राइट। नेक्स्ट, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिसमें काफ़ी प्राप्त होती है। देखिए काफ़ी जो प्राप्त होती है याद रखिएगा वो है रुबिएसी होती है। तो रुबिएसी एक ऐसी फैमिली जिसमें क्या होता है, काफ़ी प्राप्त की जाती है। आगे देखा, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है। देखिए सूखी पत्तियों से जो दवा मिलती है याद रखिएगा वो है सिनेमॉन, ओपियम,
बेलाडोना एंड नेक्सोमिया। तो एज देखा जाए एट्रोपा बेलाडोना, याद रखिए एट्रोपा बेलाडोना क्या होती है, सूखी पत्तियों से इनकी दवा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोसा के तीनों भित्तियों की दीवारों पर पाई जाती है। तो याद रखिए कोसा के तीनों दीवारों पर पाए जाने, याद रखिए सुबेरिन होता नहीं है, ठीक, क्यूटीन भी नहीं होता है, सेलुलोज भी नहीं होता है, तो आपका क्या आंसर क्या है, लिग्निन। लिग्निन याद रखिएगा कि इनके तीनों भित्तियों की दीवार पर ये पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लगभग इसके पहले हमने आपको बताया था कि 1 से 62 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे 2013 बॉटनी पीजीटी, और अभी आज हम लोग सॉल्व किए हैं 125 तक जो है। अब इसके आगे हम लोग जितने पेपर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और आप लोग साथ देते रहिए। धन्यवाद।